आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ के प्रसिद्ध चैती मेला के लिए आज सोमवार को नगर पालिका में हुई मीटिंग। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष आदि ने किया मंथन और तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया। जिलाधिकारी के सामने उठे तमाम मुद्दे। हिंदी न्यूज ने भी फुटपाथ अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। सुनिए। गोला गोकर्णनाथ जो भोले बाबा और छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ अब की बार 121वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है चैती मेले की, जो 22 तारीख से प्रारंभ होगा। लगभग 1 महीना ये मेला चलता है। बहुत लंबा मेला है। ये नवरात्रों के साथ कोइंसाइड होता है और पिछली बार इधर लगभग 300 दुकानें लगी थी। अब की बार और भी ज़्यादा लगेंगी। यहाँ पे 50,000 की भीड़ आती है। उसी की तैयारी देखने के लिए कप्तान साहब, हम और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ आए थे। यहाँ एक बैठक की गई नगर निकाय के साथ। इस बैठक में चेयरमैन, ईओ, सभी सभासद, पत्रकार बंधु और विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सबके दायित्व डिटेल में डिस्कस किए गए हैं और अब हम भ्रमण करने जा रहे हैं। जो मेले का प्रांगण है, वहाँ व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने जा रहे हैं। मैडम, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गोला नगर का फुटपाथ व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट के पूरे कब्जे में है। आदमी अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करे? सड़क पर ही, फुटपाथ पर ही मीट मांस बन रहा है और फुटपाथ पर ही सब खिलाया पिलाया जा रहा है। यहीं से आप पैदल चलिए, देखिए 4-6 होटल हैं, फुटपाथ है ही नहीं। आदमी अपने पार्किंग कहाँ करेगा बताइए? चलिए, उसको हम अभी दिखवा लेंगे। अभी यहीं पड़ोस में ही है, सब देख लीजिए आप। एसडीएम, सीओ की संयुक्त टीम बना करके उसकी जांच करवाएंगे। अच्छा, आपने मुझे ये चीज़ फ्लैग की। हम बोलना था लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मैं हमें रेट को लेकर के बात अभी चर्चा हुई है। तो किस चीज़ की रेट जो खाद्य पदार्थ हैं, तो इसको कैसे बैलेंसिंग? उसमें फूड सेफ्टी के अधिकारी एकदम चाक चौबंद बना करके रहेंगे। उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो सामान्य रेट हैं वही रखे जाएं। किसी भी कारणवश ना तो खाने में कोई रेट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कोई पॉइजनस या मिलावटी पदार्थ यूज़ होने चाहिए। हाइजीन का भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। अधिक सुविधाएं दी जाएं और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्रीकांत तिवारी जी, जो कि कवि भी हैं, सकुशल संपन्न कराने के लिए उसकी पूर्व तैयारी बैठक में यहाँ पर उपस्थित हम सभी की मुखिया, परमादरणीय जिलाधिकारी महोदया, एसएसपी महोदया, यहाँ पर उपस्थित समस्याओं को हम लोगों ने नोट भी किया है और पिछली बार का भी हम जो देख रहे थे, जो निर्देश जारी हुए थे, उसमें भी कई सारी चीज़ों को आप लोगों के द्वारा जो बताया गया था उसको प्रोसीडिंग में ले करके उस पर काम करने के निर्देश विभिन्न विभागों को दिए गए थे और ये उम्मीद किया गया था, उनसे अपेक्षा किया गया था विभागों से कि अपनी तैयारियां समय रहते पूरा करें और इस मेला और त्यौहार को देखते हुए जो भी व्यवस्थाएं उनको पहले करनी हैं वो सारी व्यवस्थाएं कर लें। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए कई जो मुख्य विभाग हैं जिनको इस मेले में काफ़ी काम करना पड़ेगा, उन विभाग के यहाँ पे अधिकारीगण हैं। तो संक्षेप में इस मेले को संचालन करने के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की तैयारियां की गई हैं? महोदया, कप्तान में अपर जिलाधिकारी महोदय, हमारी अधिशासी अधिकारी रूप में इस समय काम कर रही, बड़ा गर्व की बात है। आईएएस मनीषा जी, हमारे उप जिलाधिकारी रहे युगांतर त्रिपाठी जी, हमारे एडिशनल साहब राय जी, सीमो साहब गुप्ता जी और हमारी उप जिलाधिकारी हमारी प्रतीक्षा त्रिपाठी जी, सम्मानित सभासदगण, बार के अध्यक्ष राम कुमार गौतम जी, सेंट्रल बार, हमारे भाजपा के नगर अध्यक्ष विनोद स्वर्णकार जी और सम्मानित सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल के अध्यक्षगण और पत्रकार साथियों, बड़े गर्व की बात है कि हम लोग 2121वें मेले का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि गोला टूरिज्म एक संस्था है, विनायक जी, मिलिंद जी हैं, उनके द्वारा इसका लोगो बनाया गया। तो कांत जी ने इसके बारे में पूरी भूमिका बताई कि ये मेला कैसे का शुभारंभ हुआ। गोला में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वॉलंटियर, चाहे विवेक जी हों, अभित जी हों, महेश जी हों और चाहे हमारे फौजी भाई हों, राजेश्वर सिंह, ये सब सेवा के लिए सदैव सावन हो, चैती हो
या शिवरात्रि सदैव सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ये गोला और कुछ समस्याएं आई हैं। पिछली बार भी डीएम साहब ने हम लोगों को 1 माह निरंतर लाइट की सुविधा दिलवाई थी। मैंने पत्र दिया, डीएम साहब ने स्वयं पूछा कि वो इस बार लाइट का पत्र हमने कर रखा है, मैंने दिया पत्र। दूसरा अनुरोध ये है कि जल निगम से कोई नहीं आए, एक बार एडीएम साहब बात कर लें उनसे। पानी सप्लाई भी उनकी चालू नहीं, मगर रोडें जो खोदी हैं उसको वो थोड़ा सही कर लें। ट्रैफिक की बात हुई है तो ट्रैफिक हम लोग मिल बंद हो चुका है और मिल यार्ड में सफाई करके वहाँ करेंगे, नीलकंठ में करेंगे, क्योंकि यहाँ मैडम पूर्णागिर एक स्थान है उत्तराखंड का, वहाँ से वापसी मेला आना चालू हो गया। अभी से हमें टैंकर और मोबाइल टॉयलेट हमने बस अड्डे के पास स्टेशन पर लगा रखे हैं। अभी से ही मेला रस चालू हो गया और ये बढ़ता रहेगा दिन प्रतिदिन। इसके बाद हमारा 1 महीने के लिए कार्यालय नगर पालिका वहीं शिफ्ट हो जाता है। वहीं हमारा कंट्रोल रूम बनेगा, पुलिस की चौकी बनेगी अस्थायी, और वही सब पूरा मेला संचालित वहीं से होगा। हम सब वहीं बैठा करेंगे, पूरी नगर पालिका वहीं पहुंच जाएगी। एक आपकी पुलिस की चौकी रहती है। दूसरा, बड़े वाहन। पिछली बार मैंने प्रयास किया था नगरवासियों के सुझाव से इसी बैठक में कि लाइटों से गोला सजाया जाए, जैसे लगे कि मेला है। तो सदर चौराहा के साथ मैंने अलीगंज रोड एक रोड सजवाई थी। वो रोड आज सजी, कल टूटी, फिर सजी, फिर टूटी। बड़े वाहन जो बड़ी बसें निकलती हैं, आरटीओ इधर ARM हैं, ये बड़ी बसें जो नहीं आपके पास है नहीं, वो प्राइवेट बसें होती हैं, वो 2 मंजिल 3 मंजिल वो चलती हैं, वो बड़ी बसें, वो बहुत शहर से आके हमारी सब लाइटिंग तोड़ जाती हैं। तो ये निवेदन थोड़ा पुलिस से रहे कि शहर के अंदर मुख्य मार्गे, पूरे तो बाईपास से भी निकल सकती हैं, वो हम लाइट इस बार, जैसा कि सदन का प्रस्ताव आया है कि नगर की सभी मार्गों पर लाइट लगे, तो मैं नगर के सभी मार्गों पर लाइट लगवाऊंगा। और उसके लिए बस इतना निवेदन है कि वो बड़ी बसें ना निकले। ये छोटी वाली हमें नहीं तोड़ पाती हैं, कि बड़ी बसें जो निकलती हैं डबल स्टोरी की, वो तोड़ती हैं। साथ ही ऐसे ही सबका सहयोग मिला रहे, जैसे मिलते चला आया है। गोला का मेला ऐतिहासिक, इसको हमें आगे बढ़ाना है, और वो भी व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, पत्रकार और सभी नगरवासियों की सीना गर्व से ऊंचा होता जब गोला का मेला निर्विवादित और चलता रहता है। ऐसे ये चलता रहे। अधिकारियों का आशीर्वाद पिछली बार भी मिला था। नमस्कार सबको, मैं AK सिंह, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड से हूँ, लोक निर्माण विभाग से। हमारा चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही सारे रोडों के पैच बन गए हैं, उसके बावजूद भी अगर कहीं एक पैच होगा तो सारे पैचों को बनवा दिया जाए, 2-3 दिन के अंदर बनवा। इसको आपसे ये अपेक्षा है कि एक बार सबसे पहले मेला स्थल का आप भ्रमण कर लेंगे। मेला स्थल तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनका आप भ्रमण कर लेंगे। जहाँ से सबसे ज़्यादा पब्लिक वहाँ पहुँचेगी उसको आप देख लेंगे, और जहाँ जहाँ पे लगे कि यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, गड्ढा है, उसको ठीक कराना जरूरी है, पैचवा लूज ट्रांसफार्मर्स, इसकी वजह से कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? जैसे अभी महाशिवरात्रि पर विदा है, उसमें हम लोगों ने सारे परिक्षेत्र में घूम के जितने भी विद्युत इलेक्ट्रिकली सेव कर लिया था। फिर अभी मैं आज से कल तक पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके, जहाँ मेला परिसर है आसपास या जो मुख्य मार्ग है, कोई तार नीचे हो, ढीला हो, सबको देख लेता हूँ सर, और उसको सुनिश्चित करूँगा कि कोई इस तरह का लीकेज। वहाँ पे खतरे का निशान टाइप का कुछ वहाँ पे आप रेड कलर से लिखवा के उसको टंगवा दीजिए, जिससे कि दूर से ही वो चीज़ें नज़र में रहें, तो बिजली की वजह से कोई वहाँ पे समस्या नहीं आनी चाहिए। हेलो, मैं रमेश सिंह, खास सुरक्षा अधिकारी सर। मेरे भी जो भी दुकानें लगेगी उनकी साफ़ सफाई, डस्टबिन, रेड लिस्ट का मेन हमारा मुख्य रहता है कि कहीं पॉइजनिंग ना होने पाए, खाने पीने की समस्या। और इसके अलावा हमारी मोबाइल बैन भी आ जाएगी, 3-4 दिन के लिए यहाँ रहेगी, जो फूड टेस्टिंग करेगी और पब्लिक को अवेयर करेगी, FDO को भी अवेयर करेगी, पब्लिक को भी अवेयर करेगी। माइक पास करिए जी। मोबाइल बैन हमारी आ जाएगी लखनऊ से सर, जो अवेयर करेगी पब्लिक को, पहले FDO फूड बिजनेस ऑपरेटर को भी अवेयर करेगी। और डस्टबिन वगैरह सफाई रेगुलर निरीक्षण करते रहेंगे मेले में, कोई बासी न खिलाना पाए, इसका भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और भी कर लीजिएगा कि मेले में जब भीड़ आती है तो कई बार दुकानों पर जब खरीदारी करती है तो खाद्य सामग्रियों के रेट को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए रेट लिस्ट आप इसको सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पे प्रॉपर रेट लिस्ट हो, जिससे कि सभी को यह पता हो कि भाई इस सामान का ये रेट है, जिससे किसी का भी ग्राहक और दुकानदार के बीच कोई भी
विवाद न हो। कोई वर्मा मेडिकल अफसर, हमारी तरफ से हमेशा की भांति मेला मैदान में ही एक 24/7 हेल्थ कैंप लगता है और हमारी एक एम्बुलेंस मेला मैदान में ही रहती है। बाकी सारी सुविधाएं सीएचसी पे 24 घंटे मौजूद रहेंगी। ठीक है, इसमें जो भी आप एम्बुलेंस और इसके प्रॉपर ड्यूटी लगा करके एसडीएम साहब और ईओ साहब रोस्टर वाइज ड्यूटी लगती है। हाँ, उसकी कॉपी भी आपके पास हो ताकि ये लोग भी कोऑर्डिनेशन में रहें कि जब भी ज़रूरत हो वहाँ से संपर्क हो सके। कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है जिसमें इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जो होगा प्रभारी होगा, कम से कम 15 सब इंस्पेक्टर, 40 कांस्टेबल और पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल लगाई जाती है। और ट्रैफिक के लिए बड़े वाहनों का डाइवर्जन लागू रहेगा। पहले से ही पार्किंग की एक समस्या आ रही है कि छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल तो है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यार्ड, जैसा कि अभी बात हुआ कि मिल अगर बंद हो जाता है तो यार्ड हमको मिल जाएगा, तो बड़ी गाड़ियों हम पार्क कर देंगे वहाँ। बाकी मेला की सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर हमारी एएससी और बीडीएस की टीमें मेला क्षेत्र को चेक करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त मैं जो संबंधित विभाग हैं, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, उनसे मैं कहूँगा कि जो ये मौत के कुआं और बड़ी चक्री वाले ये लगते हैं, इनकी समय समय पर जरूर चेक करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये टूट गया है या कोई ऐसी चीज़ हुई है। डिपार्टमेंट से बात हुई है, इसके अतिरिक्त जो मेजर काम होगा वो नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा और नगर पालिका के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम से चेयरमैन साहब से सबसे ये अपेक्षा है कि मेले को देखते हुए विशेष तौर पे जो साफ सफाई, जो वहाँ पे विद्युत की जो अस्थायी व्यवस्था की जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था जो की जाती है जनरेटर या अन्य चीज़ों की, उन सारी व्यवस्थाओं को समय से कर लिया जाए। सफाई कर्मियों की प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर वाइज लगा लिया जाए, उनको हर सड़क के लिए डिप्यूट कर दिया जाए अलग से, जिससे कि साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था होता रहे। इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि चूँकि मेला चैती मेला है, लेकिन चूँकि यहाँ पे मुख्य शिव मंदिर भी है तो वहाँ पर भी भीड़ बनी रहेगी। तो जो मुख्य शिव मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से जो कार्यदायी संस्था है, वो लोग भी वहाँ पे देख लेंगे साफ सफाई की व्यवस्था, नगर पालिका भी देख लेगी वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, ताकि वहाँ भी भीड़ अगर जाती है तो उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट, ईओ, सिविल डिफेंस और जो हमारे एसडीएम साहबान, ये सभी लोग मिल करके जो भी व्यवस्थाएं हमको मेले के लिए आवश्यकता है उन सभी को समय रहते कर लें। जो लिखत पढ़त में है वो रामनवमी का जो शुरुआत हो रहा है 19 तारीख से हो रहा है। बाकी यहाँ पे स्थानीय जो मेले का जो होगा आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। किया है। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूँ, पूरे मेले में जो दिन या रात में अगर 10 बजे भी माताएं बहनें निकलती हैं तो सुरक्षित होकर निकलती हैं, क्योंकि हमारे गोला के कोतवाल अंबर सिंह जी अपनी टीम के साथ परेड करते रहते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़ी ही विनम्रता से अपने जनपद की कप्तान महोदया डॉक्टर ख्याति गर्ग जी को। मिलना हुआ है जिसमें चैत का मेला 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और मुख्य रूप से एडीएम साहब ने जैसे उसकी रूपरेखा सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके बताई है, तो सभी तैयारियां चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर पालिका के साथ बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और सभी तैयारियां संपूर्ण हो जाएंगी। पुलिसिंग की दृष्टि से यहाँ पर पूर्व में ही हम लोग पेट्रोलिंग और चेकिंग और ट्रैफिक के अभियान यहाँ चलाएंगे। साथ ही यहाँ पर बीडीडीएस टीम, एएस चेक निरंतर रूप से, जैसे एडिशनल एसपी साहब ने उसका प्लान बना लिया है, वो सब कार्रवाई होती रहेंगी। साथ ही महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम लोग समय समय पर महिला पुलिस की भी यहाँ पर गश्त और डिप्लॉयमेंट का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर सीसीटीवीज़ को लेके एक कंट्रोल रूम तो बनाया जाएगा, लेकिन नगर पालिका से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीसीटीवीज़ लगवाए जाएं और सीसीटीवीज़ के साइनेज बोर्ड भी लगवाए जाएं, जिससे लोगों को पता चले और ऐसे अराजक तत्वों को भी ये जानकारी मिले कि हाँ आप वो सब लोग सीसीटीवी की निगरानी में है। ये बहुत ही अच्छे डेटरेंट का काम करता है और बाद में अगर कोई घटना इनकेस किसी की कोई शिकायत है, किसी महिला की, बच्चे की या किसी की आमजन की किसी की कोई शिकायत है, तो सीसीटीवी उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है।
तो इसी सबके साथ बाकी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई और जल्दी यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ पर 2 पहिया वाहनों की ट्रैफिक पार्किंग जो है उसको लेकर तो सब अरेंजमेंट्स रेडी हैं। केवल 4 पहिया वाहन, जो छोटे 4 पहिया वाहन हैं, उनकी पार्किंग को लेकर एक बार एडिशनल एसपी साहब से मैं अनुरोध करूँगी कि वो नगर पालिका के साथ समंजस करके एक पार्किंग स्थल भी निर्धारित कर लें। और जो हैवी व्हीकल्स होंगे उनके लिए हम लोग एक ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान पहले से तैयार करके उसका भी ये ध्यान रखा जाए कि पहले से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए ट्रैफिक डाइवर्जन का और नए रूट्स का, ताकि लोगों को उसमें कोई असुविधा ना हो। और मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगी। लखीमपुर जनपद में नवरात्रों के समय मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मेला लगता है, और 121 वर्ष हम लोग इस साल पूरे करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला अब की बार भी आयोजित होने जा रहा है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, सब लोग अपना अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। पिछली बार भी जब हम मेले में आए थे तो मैंने देखा था बहुत सुगमता से सारी व्यवस्थाएं कायम थी और बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, और मेले का आनंद ले रहे थे। मेरा ये मानना है कि अब की बार क्योंकि ये 121वीं वर्ष मेले की हम लोग मना रहे हैं, तो हमारा फोकस 3 चीज़ों पे होना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से हर साल होता है, लेकिन अब की बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूर्णतः सुरक्षा, सुगमता और सुविधा पे काम कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। सुविधा के लिए नगर पालिका और हमारे सभी विभाग प्रदत्त हैं, और सुगमता एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको मिल करके, समाज के सभी लोगों को मिल करके, इस मेले में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो दुकान लगाते हैं, चाहे वो लोग छोटा मोटा रोजगार करते हैं, चाहे परिवार आता है, चाहे बच्चे आते हैं झूला झूलने के लिए या कुछ खरीदारी करने के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, परफॉर्मर्स आते हैं, सबको सुगमता मिल सके, ये हम सबका एक संपूर्ण दायित्व होना चाहिए। पिछली बार भी हमने निर्बाध बिजली व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किए थे और प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे मेले के दौरान निर्बाध बिजली की व्यवस्था प्रदत्त कराई गई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार फोकस रहता है कि गोला कॉरिडोर में भी काम तेजी से होता रहे, चैती मेला भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो और महाशिवरात्रि का पर्व भी अच्छे से हो। पिछली बार जब महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए थे कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गोला कॉरिडोर में निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से चैती मेले में भी हमें इसी चीज़ को सुनिश्चित करना है। मुझे बताया गया कि लगभग 50,000 की भीड़ 20-22 दिन का जो ये मेला चलता है उसमें आती है। 50,000 की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है, और नगर पालिका की ख्याति ऐसी है, कप्तान साहिबा का नाम ले रही हूँ यहाँ पर, कि पालिका की प्रतिष्ठा ऐसी है कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है। आप किसी भी दिन आ जाइए, गोला की साफ सफाई को टक्कर देने वाला कोई और नगर निकाय नहीं है। इस विषय में मैं हमारे सभी सम्मानित सभासदों को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि निश्चित रूप से आपका भी इसमें योगदान है कि आपका वार्ड एकदम साफ सुथरा रहता है। तो अब की बार भी हमें मेले को उसी प्रकार से साफ सुथरा रखना है। वॉलंटियर्स को पिछली बार महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व दिया गया था, बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया था। उनमें से कुछ लोग आज यहाँ भी आए हुए हैं, तो आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे NGOs, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे वॉलंटियर्स अब की बार भी बढ़ चढ़ के लगें और इस पुण्य के काम में अपनी आहुति दें। मुझे अभी ये भी पता चला है कि इस मेले में लगभग 45 लाख रुपए खर्च होता है और हम लोग कमाते हैं 25 लाख, तो हम लोग निरंतर घाटे में चलते हैं। लेकिन अब की बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग घाटे में ना जाएं, हम अपनी आय को बढ़ाएं और हम अपने खर्चों को कम करें। इसके लिए मैं शासन में बात भी करूंगी। पर्यटन मंत्रालय में हमने यहाँ से एक प्रस्ताव भी भेजा है कि हमें वहाँ से कोई वित्तीय सहायता मिल जाए, जिससे कि यहाँ सुविधा प्रदान करने में कोई कमी ना रहे और साथ के साथ वित्तीय संसाधनों पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़ने पाए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रशिक्षु IAS अधिकारी मनीषा जी अब की बार मेले को आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। ये इनके लिए बहुत बड़ा अनुभव का मौका भी है, इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हमें भी
एक अच्छे मेले को ऑर्गेनाइज होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि IAS अधिकारी हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अलग करेंगी। इनका भी फोकस ये रहेगा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की, जैसे कप्तान साहिबा ने भी कहा, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहे। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी माता बहन बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी यहाँ आए वो धर्म, संस्कृति और मनोरंजन तीनों का अनुभव लेकर के जाए और खुशियाँ बटोर के जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।